जय श्री हरि, राधे राधे। पितृपक्ष का जो विश्राम दिवस है, अंतिम दिवस है, उसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो सर्वपितृ अमावस्या पर यानी पितृपक्ष की अमावस्या पर हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि पितरों की मुक्ति हो, पितरों को प्रसन्नता प्राप्त हो, पितरों का आशीर्वाद हमें, हमारे पूरे कुटुंब, हमारे पूरे परिवार को प्राप्त हो। पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है ये पितृ अमावस्या, पितृपक्ष का अंतिम दिवस। जो पूरे पितृपक्ष पूजा पाठ न कर पाए, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि न कर पाए, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन न खिला पाए, गाय को भोजन न खिला पाए, उनके लिए तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन और जो लोग जो पूरा पितृपक्ष श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त दान करते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। पितृ पक्ष में हम लोग अपने पितरों को स्मरण करते हैं, पितरों को याद करते हैं, श्रद्धा पूर्वक पूरे श्राद्ध दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, आदि आदि बहुत सी चीजें हम लोग अपने हिसाब से, कुछ कल्चर के हिसाब से करते हैं जो चला रहा है, कुछ कुल परंपरा के हिसाब से करते हैं, कुछ बुजुर्गों के मत से करते हैं, कुछ अपने गुरु आचार्य कुल पुरोहित ब्राह्मण के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। लेकिन अमावस्या का जो दिन है वो बहुत महत्वकारी दिन है, जिसको हम सभी को उस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। कैसे क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके जो पितृ हैं उनका जो श्राद्ध है वो किस तिथि को है। प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी के बीच में उनको यही नहीं पता है कि वो श्राद्ध किस दिन मनाएं। उनका श्राद्ध भी अमावस्या को ही करना चाहिए। कुछ जगह पंचमी को भी करते हैं, लेकिन अगर पंचमी को भी नहीं कर पाए हैं तो अमावस्या को सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। अब मान लीजिए श्राद्ध कर चुके हो आप, किसी का श्राद्ध हो चुका है, तो भी अमावस्या के दिन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए ही चाहिए। क्या करें? प्रातः काल उठकर शुद्ध चित्त शुद्ध हृदय होकर पितरों को स्मरण करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, गणपति गौरी का स्मरण करें। उसके उपरांत बड़े भाव से श्रद्धा पूर्वक पितरों को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें, भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करें, गंगा गौ गायत्री गोविंद सबको प्रणाम करें। उसके उपरांत शुद्ध चित्त होकर शुद्ध वस्त्र पहन के पितृदेवताओं का तर्पण करें। तर्पण की विधि मेरी एक वीडियो में आपको मैंने बताई है पूरा विस्तार से, कैसे आप स्वयं तर्पण कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण, कोई विद्वान ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण मिल जाए तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ब्राह्मण के द्वारा कराए हुए का पुण्य ज्यादा है। लेकिन मान लीजिए नहीं, ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, कोई विद्वान ब्राह्मण आपके संपर्क में नहीं है, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। तर्पण जरूर करें। पूर्वाभिमुख होकर देवताओं का तर्पण करें, उत्तराभिमुख होकर ऋषियों का तर्पण करें, दक्षिणाभिमुख होकर पितरों का तर्पण करें। तर्पण जो है अपनी 3 पीढ़ियों का, मान लीजिए किसी के पिता नहीं है तो पिता का, दादा नहीं है तो दादा का, परदादा का, 3 पीढ़ी का तर्पण होता है। और उसमें फिर माता नहीं है तो माता का, दादी नहीं है तो दादी का और परदादी का, इन 3 पीढ़ियों का होता है। मान लीजिए कोई है तो फिर उसका नहीं होगा, फिर आगे दादी और परदादी का होगा, और दादी भी है तो फिर सिर्फ परदादी का होगा।
ऐसे ही ननिहाल पक्ष का भी होता है तर्पण। नाना, परनाना, पर परनाना, नानी, परनानी, पर परनानी, इनकी भी 3 पीढ़ियों का। मामा का भी होता है, मामा के निमित्त भी देना चाहिए। ननिहाल पक्ष में इनका होता है बस। उसके साथ साथ अपने परिवार में कोई भाई चला गया है, उसका बहन चली गई है, उसका मौसी का, बुआ का, इनका भी होता है। इनको भी अगर वो नहीं है संसार में तो उनको भी जल उनके नाम से देना चाहिए, गोत्र बोलकर। ससुराल में विवाहित है तो ससुराल में अगर ससुर नहीं है, ससुराल में केवल ससुर को अंजलि दी जाती है, तो अगर ससुर नहीं तो ससुर के नाम से भी अंजलि प्रदान करें। जो दामाद होता है वो पुत्रवत ही होता है, तो वो अधिकारी है पूरा अपने ससुर को अंजलि देने का तर्पण के माध्यम से। तो तर्पण जरूर करें। अमावस्या के दिन पंचबली जरूर करें। गाय के लिए भोजन निकालें, देवताओं के निमित्त भी गाय को खिला दें, क्योंकि गाय में सभी देवताओं का निवास है। उसके साथ साथ चींटियों के लिए भोजन निकालें, चींटियों के साथ साथ कौवे के लिए भोजन निकालें, और कुत्ते के लिए, श्वान के लिए भी भोजन निकालें। पंचबली कही जाती है, तो पंचबली जरूर करें अमावस्या वाले दिन। अगर आप गंगा स्नान कर सकें और गंगा में खड़े होकर तर्पण कर सकें तो इसका बहुत पुण्य है। गंगा में तर्पण करने का अक्षुण्ण पुण्य है। गंगा के मध्य में जल के अंदर, गंगा जल के अंदर खड़े होकर ब्राह्मण के द्वारा तर्पण करें। अगर ब्राह्मण देव नहीं उपस्थित हो पाए तो स्वयं भी जैसे जो विधि बताई है उसी प्रकार से तर्पण करें। तर्पण इस संसार का पितरों को प्रसन्न करने का, तर्पण पितरों को प्रसन्न करने का, तर्पण पितरों को मुक्त करने का, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का, पूरे परिवार, पूरे कुटुंब को आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा एक माध्यम है तर्पण। तर्पण जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं है श्राद्ध में ही तर्पण हो। श्राद्ध में तो दिन है पितरों के, श्राद्ध तो स्पेशली पितरों के लिए आते हैं, लेकिन श्राद्धों के बाद भी आप तर्पण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। उसका तो अक्षुण्ण फल है, अक्षुण्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। कोई पर्व आ गया, दीपावली आ गई, होली आ गई, दशहरा आ गया, आदि आदि बहुत पर्व हम लोग मनाते हैं, सब पे पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। पितरों का तर्पण का बहुत महत्व है। तो ऐसे इस प्रकार से अमावस्या को तर्पण जरूर करना है। उसके बाद, तर्पण के बाद में पंचबली जरूर करनी है, जैसा मैंने बताया। पंचबली के साथ साथ जो भी आपके ग्राम देव हैं, स्थान देव हैं, देवी हैं, उन सबको भी यथा योग्य भोजन प्रदान करें, यथा योग्य उनकी पूजा करें, जैसे जिस प्रकार से आपके यहाँ होती है। और मान लीजिए आप बहुत दूर रहते हैं, वहां नहीं जा सकते, तो वहीं बैठे बैठे दक्षिणाभिमुख होकर के, पूर्वाभिमुख होकर के बड़े भाव से अपने कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता को वहीं से प्रणाम कर लें। अमावस्या को सूर्य को जल जरूर दें। परिवार में जितने लोग हैं सभी सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य को जल अर्पित प्रातः काल सूर्य जब उदय होते हैं तभी करना चाहिए। सूर्य अर्घ देने का पुण्य जो है सूर्य उदय होते समय का ज्यादा है, तो उस समय सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। अमावस्या के दिन तो सूर्य अर्घ का और भी महत्व है, तो जरूर दें। ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। अमावस्या को ब्राह्मणों के निमित्त जरूर भोजन निकालें, जरूर भोजन कराएं। ब्राह्मण को दक्षिणा दें, वस्त्र दें, यथा योग्य जो भी आपको बन सके, फल दें, मिठाई दें, खूब दान करें ब्राह्मण को। और जब ब्राह्मण घर में आए तो यही समझें कि हमारे पितृदेव ही ब्राह्मण के रूप में आए हैं, तो उनकी सेवा करें, खूब अच्छे से उनको भोजन कराएं, दक्षिणा दें, जो भी आपकी श्रद्धा है ये जरूर करें। पितृ अमावस्या वाले दिन का जो दान है वो वर्षों वर्षों तक, युगों युगों तक अक्षुण्ण फल की प्राप्ति कराता है। पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना, तर्पण करना, पंचबली करना, दान करना, गंगा स्नान करना, ये सब पुण्य के कार्य हैं जो हमें करते ही रहने चाहिए, और सब हिंदुओं को, जो भी हिंदू हैं सबको करना चाहिए।
एक चीज बहुत विशेष है, पितरों को सफेद वस्तुएं, सफेद वस्त्र, सफेद तिल, चावल, ये सब चीजें अति प्रिय होती हैं। तो पितरों के निमित्त सफेद वस्त्र ब्राह्मण को दान करें, धोती, कुर्ते का कपड़ा, कुर्ता, रूमाल, गमछा, या पितरों को जो स्थान बना रखा है पितरों का, तो वहां सफेद गमछा, रूमाल या कपड़ा चढ़ाएं, सफेद तिल पितरों को अर्पित करें। पितरों को सफेद वस्तु अति प्रिय होती है। मुझे लगता है आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी आपके परिवार मित्रजन हैं सबको वीडियो भेज दीजिए। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय श्री हरि, राधे राधे।